हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलनों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी को एक एक करके तैयार करेंगे। प्रश्नों के साथ साथ हम जो उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने आपको पहले भी बताया, जो पिछला टॉपिक कवर किया है उसमें भी बताया है, लेकिन आगे जितने प्रश्न होंगे वह दोबारा कभी भी रिपीटेड नहीं होंगे। पहला ही प्रश्न रिपीटेड है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने है, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ज्योतिबा फुले। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जातिगत भेदभाव को मिटाना और स्त्री के शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। उल गुलान आंदोलन किस आदिवासी नेता से जुड़ा हुआ है? उल गुलान आंदोलन यह कब चला? सन 1900 में। कहाँ? छोटा नागपुर के झारखंड में। किस नेता के द्वारा चलाया गया? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया, जिसका नाम कहलाया उल गुलान। इसका उद्देश्य था आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? कारण आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, याद रखिएगा। किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा था, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कदम उठाया और इस आंदोलन से गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थापित हो गए। बताना है क्या मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया, नील की खेती को जबरन करवाना, तीन कठिया पद्धति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। किसान सभा आंदोलन का पहला अध्यक्ष कौन था? किसान सभा दोस्तों सबसे पहले कब स्टार्ट की गई? सन 1936 में। 1936 में पहली बार किसान सभा लगाई गई। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को अपने ऊपर बोझ से मुक्ति करना। बताना है इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों। यह सभा पहली बार लखनऊ में लगाई गई थी। अब तो बता दीजिए इसका अध्यक्ष कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह गुजरात में कर वृद्धि के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन था। किसके खिलाफ? गुजरात में कर वृद्धि के खिलाफ। याद रखिएगा इसका नेतृत्व पटेल जी कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह सफल रहा। इसी आंदोलन में उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली? तो याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह 1928 से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा दोस्तों 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा यह भारत का पहला राष्ट्रीय मजदूर संगठन है। अध्यक्ष इसके थे लाला लाजपत राय। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मजदूरों की मजदूरी कितनी कराई जाए, जबरदस्ती काम ना कराया जाए, काम के लिए कितने घंटे तय किए जाएं, यह यूनियन के द्वारा बताया गया। और जो प्रमुख अधिकार थे किसानों से लेकर, वह भी इसके सामने उठे हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक के आंदोलन कब चला? 1921-22 में। यह कहाँ स्थापित हुआ था? यह आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था? 1921-22 में एक के आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश अवध में। किसानों ने लगान को कम करने के लिए इस आंदोलन को चलाया था। बेगार प्रथा खत्म करने के लिए, शोषण से मुक्ति की मांग तो सभी आंदोलनों में रहती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस लीग किसने बनाई थी? डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1930 में यह बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
अंबेडकर ने 1930 के दशक में यह एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य था अस्पृश्यता वाली राजनीति को समाप्त करना, सामाजिक अधिकार दिलाना जो कि छुआछूत से भिन्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह के बारे में आपको बताना है। इसके नेता का नाम था सिदो और कान्हू। क्या? सिदो और कान्हू। इसका कारण था महाजन, जमींदार और अंग्रेजी राजस्व नीति का शोषण करना। यह बड़ा जनजातीय विद्रोह था। इस प्रश्न को याद रखिएगा। संथाल विद्रोह हुआ सन 1818 से 1856 के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? प्रांतीय किसान सभा यूपी की स्थापना कब की गई? प्रांतीय किसान सभा कहाँ बनी थी? यूपी में। कब बनाई गई थी? 1925 में। किसके द्वारा बनाई गई थी यदि आपसे पूछा जाए तो दो नेता थे। कौन? बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अवध में किसानों के लिए इस संगठन की स्थापना की थी। कहाँ? अवध। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1925। 1925 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। बातों को आप याद रखिएगा और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। थोड़ी ना थोड़ी फैक्ट तो हर प्रश्न में आपको मिल ही रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भील आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भील आंदोलन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, यह भील आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। लेकिन कहाँ? राजस्थान व मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान। मध्य प्रदेश तो यहाँ है ही नहीं। भील आंदोलन राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? भील आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय जो जमींदार थे उनके खिलाफ आंदोलन किया था भील लोगों ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? मजदूर आंदोलन में बॉम्बे मिल हड़ताल कब स्टार्ट हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 1918 में मिल आंदोलन हुआ था। क्यों? क्योंकि मिल में जो मजदूरी मिल रही थी वो बहुत कम मिल रही थी और खराब कामकाजी, मतलब बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था मजदूरी कम करके। बॉम्बे मिल हड़ताल इसलिए किया गया था। इसकी मध्यस्थता अगर आपसे पूछा जाए कि किसने की थी तो महात्मा गांधी जी बीच में आए थे। उन्होंने मजदूरों और अंग्रेज़ों के बीच में क्या किया? संशोधन करके कार्य को आगे बढ़ाया था और इस हड़ताल को समाप्त किया था। कब? 1918 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तांती आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तांती आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुनकर समुदाय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिकीकरण के चलते जो हाथ से बनाया हुआ उद्योग था वह प्रभावित हो रहा था। बुनकरों ने ब्रिटिश कपड़ा नीति का विरोध करके तांती आंदोलन चलाया था। दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? बुनकर समुदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेम्बा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? टेम्बा आंदोलन बंगाल के बटाईदार किसान से जुड़ा हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा है दोस्तों। यह टेम्बा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? सन 1946 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। किसानों ने यह आंदोलन किया। उनकी मांग थी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा का उपज किसान को मिले, अर्थात यदि 3 हिस्सा टोटल हो रहा था तो इसका 2 हिस्सा किसान को मिल जाए और 1 हिस्सा ब्रिटिश सरकार ले ले या तो फिर जो जमींदार हैं वह ले लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉरेस्ट सत्याग्रह कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ हुआ फॉरेस्ट सत्याग्रह? यदि आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट सत्याग्रह यह कब हुआ था? 1930 में। याद रखिएगा 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। आदिवासी और किसानों ने जंगल कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। उन्होंने जंगल से लकड़ी और चारा लेना अपना अधिकार बताया था, फॉरेस्ट अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताना है। ताना भगत जनजातीय आंदोलन यह कब हुआ दोस्तों? 1914 में। दोस्तों जितने भी आंदोलन हो रहे हैं काफ़ी बार आपके प्रश्नों में यही पूछा जाता है कि कब हुए, तो यह याद करने के लिए आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। मैं हर आंदोलन के बारे में मैं बताता हूँ, प्रश्न चाहे कुछ भी हो यह ज़रूर बताता हूँ कि कब इसे स्टार्ट किया गया।
ठीक है। बताना है ताना भगत आंदोलन किस जनजाति के द्वारा किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों उरांव जनजाति के द्वारा। इसके नेता का नाम था जटरा भगत। क्या? जटरा भगत। इसका उद्देश्य था शराब, मांसाहार व अत्याचार से मुक्त और जीवन शैली को जीना, अर्थात बिना शराब के, बिना मांस के और अत्याचार ना हो ऐसी जीवन शैली को जीना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ताना भगत आंदोलन एक प्रकार का बहुत अच्छा आंदोलन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रहार आंदोलन मुख्यतः किससे जुड़े हुए थे? प्रहार आंदोलन मुख्यतः जुड़े हुए थे दोस्तों देसी रियासती लोगों से। प्रहार आंदोलन इनसे जुड़े हुए थे, किससे? देसी रियासत के लोगों से। रामोशियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। रामोशियों का विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। रामोशी एक प्रकार की जनजाति है। इन्होंने अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में केंद्रित थे। कहाँ? महाराष्ट्र में रामोशी विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के विरोध में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चेराई विल्लार आंदोलन कहाँ हुआ था? सबसे पहली बात, चेराई विल्लार आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? याद रखिएगा 1920 में चेराई विल्लार आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1920 के दशक में किराएदार किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया था। सभी आंदोलन लगभग इसी प्रकार के हैं। अगला प्रश्न, डांगी विरोध किस राज्य में हुआ? डांगी विरोध किस राज्य में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है दोस्तों गुजरात राज्य में हुआ। गुजरात राज्य में डांगी विद्रोह हुआ। डांगी आदिवासी समुदाय ने अंग्रेजी सत्ता और जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष मैंने आपको पहले भी बताया लाला लाजपत राय थे। इसकी शुरुआत कब की गई? 1920 में। आप याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न पहले आया था कि कब इसकी शुरुआत की गई, और मैंने आपको बताया भी था लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? दोस्तों दरअसल गिरमिटिया क्या होता है? जो मजदूर किराए पर जाते हैं उन्हें ही गिरमिटिया कहा जाता है। अर्थात विदेश भेजे गए अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरला में। केरला में मोपला विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। मुस्लिम कृषक किसानों ने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। मोपला विद्रोह मुसलमानों के द्वारा किया गया था सन 1921 में। अगला प्रश्न है, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? तेलंगाना आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन था, 1946 से लेकर 1951 तक चला दोस्तों। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद राज्य के किसानों ने निजाम और जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए यह आंदोलन बहुत देर तक चला, अर्थात 5 साल चला। किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, याद रखिएगा। किसके खिलाफ? हैदराबाद राज्य के किसानों ने निजाम और जमींदारों के खिलाफ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावना विद्रोह किससे संबंधित है? पावना विद्रोह के बारे में बात करें तो यह विद्रोह सन 1873 से लेकर 1876 तक चला है। याद रखना है आपको, पावना विद्रोह चला है 73 से 76 तक। कहाँ चलाया गया था? बंगाल में चलाया गया था। बंगाल के किसानों के द्वारा जमींदारों के शोषण और के खिलाफ यह विद्रोह चला था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने हाथ उठाया तो उसका नाम था राजा राममोहन राय। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भक्ति आंदोलन का आधुनिक जाति आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। भक्ति आंदोलन का आधुनिक जाति आंदोलनों से क्या प्रभाव पड़ा है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। सामाजिक समानता की भावना पर प्रभाव पड़ा, या फिर धार्मिक कट्टरता बढ़ी है इससे, भक्ति आंदोलन से,
या फिर जाति व्यवस्था मजबूत हुई है या कुछ नहीं हुआ। भक्ति आंदोलनों से सामाजिक समानता की भावना आई है दोस्तों। जैसे भक्ति संत कौन कौन थे? कबीरदास, कोई भी आप उनकी किताब पढ़े ना, कभी भी कट्टरता वाली बातें नहीं लिखी होंगी। रैदास जी, चैतन्य जी, इनने जाति पाति के खिलाफ और समानता के पक्ष में आवाज उठाई, जिसने आधुनिक आंदोलनों को प्रेरणा दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक समानता की भावना आई है भक्ति आंदोलनों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? मजदूर किसान पार्टी कब बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा 1925। याद रखिएगा, यह किससे प्रेरित हुई थी? याद रखिएगा, 1925 में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की गई थी। इसने ट्रेड यूनियनों के खिलाफ आंदोलनों को आगे बढ़ाया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? 1925। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलका मांझी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं तिलका मांझी के बारे में। इन्हें पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? याद रखिएगा, तिलका मांझी। किस आंदोलन से यह जुड़े हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह से। पहाड़िया विद्रोह यदि आपसे पूछा जाए कि कब संचलन में आया, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1784 में इस विद्रोह की स्थापना की गई। कह सकते हैं स्थापना नहीं की गई, मतलब यह विद्रोह चला 1784। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निजाम आंदोलनों में प्रमुख संगठन कौन था? निजाम आंदोलन करने वाला प्रमुख संगठन था हैदराबाद कांग्रेस। निजाम शाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग उठाने वाले का नाम था हैदराबाद कांग्रेस पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? कोई भी व्यवस्था आएगी यदि अंग्रेजों के द्वारा तो सबसे पहले किसान ही मारे जाएंगे। किसान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस व्यवस्था ने मद्रास और बॉम्बे में सीधे किसान से कर लगाया, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ गया। कर बहुत ज़्यादा इसमें लिया जाता था, 1/13। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च का असर किसान मजदूर आंदोलनों पर क्या हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दांडी मार्च का असर। दांडी मार्च यदि मैं आपसे बात करूं तो किस सन में इसे किया गया? 1930 में दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी। याद रखिएगा। मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। कर न देने और जंगल कानून का विरोध की प्रेरणा इससे मिली। हालांकि ये दोनों के दोनों, जंगल कानून बाद में आया था लेकिन प्रभाव उससे पड़ा। भाई प्रभाव पड़ेगा तभी ना जंगल कानून आएगा। और कर देना लगभग बंद कर दिए थे सभी किसान दांडी मार्च यात्रा के बाद। दांडी मार्च यात्रा कब हुई दोस्तों? 1930 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोरी किसान विद्रोह कब हुआ? काकोरी किसान विद्रोह सन 1925 में हुआ। काकोरी कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। किसानों ने भारी लगान और जमींदारों के अत्याचार के विरोध में यह काकोरी किसान विद्रोह किया। सभी किसान विद्रोह जमींदारों और अंग्रेजों के विरोध में ही हुए। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया किसान सभा का मुख्य नारा क्या था? ऑल इंडिया किसान सभा का मुख्य नारा था लगान घटाओ जमीन बढ़ाओ। कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? कब लगी थी यह सभा? तो 1936 में। इसका प्रमुख नारा था लगान घटाओ जमीन बढ़ाओ। इसका प्रमुख उद्देश्य था लगान को कम करना, जमीन को बढ़ाना और किसान का अधिकार सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वय कौम सत्याग्रह कहाँ हुआ? वय कौम सत्याग्रह कहाँ हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों केरला में। केरला में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। वय कौम सत्याग्रह कब हुआ? 1924 से 1925 के बीच में। मंदिर प्रवेश आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। निचली जातियों को मंदिर के रास्ते से गुजरने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसके कारण से वय कौम सत्याग्रह किया गया था। अगला प्रश्न, पायका विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? पायका विद्रोह, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ओडिशा से जुड़ा हुआ है। ओडिशा ऑप्शन नंबर बी में स्थापित है। ये पायका विद्रोह कब स्थापित हुआ? कब यह विद्रोह हुआ? 1817 में। याद रखिएगा,
पायक समुदाय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था? पायक समुदाय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिगो विद्रोह अर्थात नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में, 1860 में नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह हुआ। बंगाल में किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, इसके कारण किसानों ने विद्रोह किया था। इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति यह नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो टोडा जनजाति है वह दक्षिण भारत की प्रमुख आदिवासी जनजाति है। ब्रिटिश शासन में इन पर भी असर पड़ा था। कहाँ? तमिलनाडु में भी असर पड़ गया था, याद रखिए, जबकि वहां से तो बहुत ज़्यादा व्यापार दिल्ली मुंबई में किया जाता था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? बंगाल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बंगाल में मजदूर हड़ताल कब हुई थी? 1946 में, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मजदूर वर्ग ने बड़े पैमाने में हड़ताल किया था। कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में बड़ी हड़ताल हुई थी, बंगाल मजदूर हड़ताल। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन किस प्रांत में हुआ? कूका आंदोलन, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1872 में। 1872 में कूका आंदोलन हुआ था। कहाँ? पंजाब में। यहाँ धार्मिक सुधार व अंग्रेजी सत्ता के विरोध में काम चल रहा था। कूका आंदोलन में कब? 1872 में। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, चेरकान आंदोलन किसने चलाया? चेरकान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सीताराम राजू, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। यह चेरकान आंदोलन कब चलाया गया? याद रखिएगा 1922 से 24 के बीच में चेरकान आंदोलन को चलाया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था चेरकान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न है, नागा आंदोलन या नागा विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? नागा विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए.जे. फिजो। ए.जे. फिजो, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ए.जे. फिजो इसका नेतृत्व कर रहे थे। नागालैंड के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग उठाई थी नागा विद्रोह में। क्या किया गया था? नागालैंड के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग उठाई थी नागा विद्रोह में, याद रखिएगा। आपसे एक प्रश्न है, नागा विद्रोह कब स्थापित हुआ? कब हुआ नागा विद्रोह? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपको बताना है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी किसने बनाई थी? किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1951 में। 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में कृपलानी ने कांग्रेस को छोड़कर यह पार्टी बनाई थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसानों व मजदूरों के हित में कार्य किया किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भील भिलाला आंदोलन कहाँ स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान मध्य प्रदेश। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले यह भी बताया है कि इसकी स्थापना कब की गई या फिर यह आंदोलन कब हुआ। आपको यह प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में पहले बताना है, पहले कमेंट करके आओ, उसके बाद फिर से देख लेना दोस्तों, इससे आगे वीडियो अपने आप बढ़ेगी नहीं। दक्षिण भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना कब की गई? दक्षिण भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना सन 1918 में की गई, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। मद्रास में दक्षिण भारत का पहला मजदूर संगठन बनाया गया। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत की गई। ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दक्षिण भारतीय मजदूर संगठन के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। 1918 में दक्षिण भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? अर्थात CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 1925 में। कहाँ की गई? कानपुर में, याद रखिएगा। कानपुर में CPI की स्थापना की गई। मजदूर किसान संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाई, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का जंगल सत्याग्रह कब हुआ? आंध्र प्रदेश का जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था। कब? 1930 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नौजवान भारत सभा
किसने बनाई थी? नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? सन 1926 में। 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई गई भगत सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। यह सभा कहाँ बनाई गई थी? याद रखिएगा, लाहौर में। लाहौर में इस संगठन की स्थापना की गई थी। मजदूर, किसान और नौजवान संगठित रूप से यह इसमें कार्य कर रहे थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे भगत सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूपी। यूपी सबसे बड़ा है ना दोस्तों, सबसे बड़ा केंद्र भी यही था। किसान आंदोलनों का गढ़ कहा जाता है। बाबा रामचंद्र और नेहरू इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि वह दोनों के दोनों भी उत्तर प्रदेश से ही निवास थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेना समिति आंदोलन किस राज्य में हुआ? सेना समिति आंदोलन किस राज्य में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम। असम। मजदूरी और काम की स्थिति सुधारने हेतु यह आंदोलन किया गया था। जंगल सत्याग्रह में महाराष्ट्र में किस नेता ने भूमिका निभाई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नारायण दत्त मेहता। जंगल सत्याग्रह में इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। सीपीआई का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? सीपीआई का पहला अधिवेशन 1925 में कानपुर में किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था। मजदूर किसान आंदोलनों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, दलित आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन माना जाता है? दलित आंदोलन का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। दलितों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लिए बड़ा योगदान इनका माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए अगला प्रश्न है, मजदूर किसान आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था? अंतिम लक्ष्य मजदूर किसान आंदोलन का, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समाजवाद। मजदूर किसान आंदोलनों का उद्देश्य केवल अंग्रेजों से आज़ादी ही नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक बराबरी और समाजवादी व्यवस्था को लाना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक आर्थिक, इसमें लिखा ही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर समाजवाद होगा। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों से आज़ादी ही नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक बराबरी और समाजवादी व्यवस्था को लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों, जातिगत, जनजाति, किसान व मजदूर आंदोलनों के एमसीक्यू यहीं पास समाप्त होते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो और यह चैनल भी बहुत अच्छा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी दबा लें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिएगा दोस्तों।